हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ ये सिरुबा की मशीन है। इस मशीन के फंक्शन कैसे काम करते हैं और ये मशीन कैसे ऑपरेट करती है, इस वीडियो में हम यही देखेंगे। तो देखिए, ये मशीन है सिरुबा की और इसका मॉडल नंबर ये है DL7200 BMI 15। ये इसका मॉडल नंबर है और ये फुली कंप्यूटराइज मशीन है। बात करें इस मशीन के ऑन ऑफ स्विच की, तो ये देखिए, ये है इस मशीन का ऑन ऑफ स्विच। यहाँ से ये मशीन ऑन हो जाती है। मशीन ये ऑन हो चुकी है। अब ये है इस मशीन का रिवर्स। इस मशीन को यहाँ से भी रिवर्स कर सकते हैं। ये देखिए, ये है इसका रिवर्स पॉइंट। अगर हमें दूर से करना है तो ये रिवर्स यहाँ से भी होती है। ये कंप्यूटराइज मशीन है, इसलिए इसका पास में यहाँ पर दे रखा है। और अगर हमें निडल एक बार अप एक बार डाउन करनी है तो ये है इस निडल का अप डाउन का। ये यहाँ इस बटन को दबाने पर निडल एक बार ऊपर जाती है और एक बार, ये देखिए, एक बार ऊपर जा रही है और एक बार ये नीचे जा रही है। दोस्तों, ये है इस मशीन की लाइट का ऑन ऑफ स्विच। ये 3 बार एडजस्ट होता है। जैसे हम इसको एक बार दबाते हैं तो इसकी लाइट का फोकस ज़्यादा होता है। अगर हमें चाहिए कि हमें जैसे ये लाइट ज़्यादा है, अगर इसकी लाइट को हमें कम करना है तो इसको एक बार और दबाएंगे। इसको और थोड़ा कम करना है तो इसको और दबाना है, और बिल्कुल ही इस लाइट को बंद करना है तो इसको एक बार और दबाएंगे तो ये लाइट बंद हो जाती है। तो यहाँ से इसको चालू कर लेते हैं। देखिए, इसके बाद ये देखते हैं इस मशीन के जो टाके हैं, ये यहाँ से इसको छोटा और बड़ा किया जाता है। हमें वैसे तो नॉर्मली जो मशीन की पोजीशन है ये 2.5 पे हमें 2.5 पे यूनिवर्सल होती है। 2.5 पर जो स्टिचिंग है वो बिल्कुल सही आती है, ना छोटी है ना बड़ी है ये। इसके बाद ये इस मशीन का ऑटोमेटिक बॉबिन वाइंडर है। ये मशीन धागा भरने के बाद, जैसे ये हमने बॉबिन लगा ली, इसकी बॉबिन लगाने के बाद हमने लगा दी, इसमें कम से कम 4-5 बार ये धागा लपेट देना है ऐसे, और इसको पुश कर देना है। अभी मशीन जब धागा भर देगी, जब मशीन चल रही है और धागा भर रहा है, ये ऑटोमेटिक है। जब ये मशीन चलते चलते ये पूरी बॉबिन भर जाएगी तो ऑटोमेटिक ये बॉबिन वाइंडर अपने आप हट जाता है साइड में। इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी ये जो डिस्प्ले है, ये टोटल कंप्यूटराइज है। यहाँ से देखिए, ये इस मशीन की स्पीड है। यहाँ से इस मशीन की स्पीड कम और ज़्यादा हो रही है। ऊपर वाले से स्पीड इसकी इंक्रीज हो रही है और नीचे वाले से ये कम हो रही है। अभी देखिए, इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है ये 4000 है। 4000 इसकी मैक्सिमम स्पीड है। ये देखिए, मैं चला के दिखाता हूँ। ये देखिए, मशीन की फुल स्पीड करने के बाद में ये मशीन काफ़ी तेज़ी से चलने लगती है। और ये देखिए, इस नीचे वाले से इसकी जो स्पीड है कम हो रही है। इसकी जो सबसे कम स्पीड है वो 200 है। ये देखिए, 200 की स्पीड पर ये मशीन इतनी धीरे चलती है। तो इसकी स्पीड हम लोग बढ़ा देते हैं। नॉर्मल स्पीड हमें 3000 से लेके 3500 तक रखनी है। 3500 एक नॉर्मल स्पीड है। इतनी स्पीड पर मशीन बढ़िया काम करती है। इसके बाद आ जाते हैं इस फंक्शन के ऊपर। ये इसका शुरू में जब टाकी लगती है मशीन में, बैक टाकिंग के लिए काम करता ही। जैसे ये देखिए, इसको दबाते हैं तो यहाँ पर इसका ये फंक्शन शो करता है कि ये हमारा फंक्शन ऑन हो चुका है। और ये एक और एक इसके नंबर हैं स्टिचिंग के, इसको हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं और ये यहाँ से घटा सकते हैं। ये यहाँ से
बढ़ रहा है। मशीन जब शुरुआत में चलेगी तो ये हमारे मैंने अभी 4 किया है। जब हमारी मशीन ये देखिए शुरू में चलती है तो 4 टाँके आगे लेती है और 4 टाँके पीछे चलती है, फिर उसके बाद ये मशीन चल रही है। देखिए मशीन हमारी आगे आई 4, फिर 4 बार पीछे गई और अभी चल रही है। अगर हमें इसको कम करना है तो हम यहाँ से नॉर्मली जो फंक्शन होता है 2-2 पर हमें सेट करके रखना है। 2-2 पर ये सही काम करती है। शुरुआत में जब मशीन चलेगी तो 2 बार रिवर्स टाँकी मारेगी, उसके बाद ये मशीन चलती है। इसके बाद ये दूसरे फंक्शन पर आते हैं। ये देखिए CD है, ये था हमारा शुरुआत की टाँकी के लिए, और ये हमारा लास्ट में जब धागा मशीन काटती है तो उससे पहले जो टाँकी लगती है ये उसके लिए है। तो ये हमने इसको ऑन करेंगे तो ये हमारा CD शो करेगा। यहाँ पर इसका डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर है हमने 1-1 कर रखा है, इसको हम 2-2 कर देते हैं। तो देखिए हमारी मशीन शुरू में तो धागा बांध रही है, ये लास्ट में 2 बार आगे पीछे होती है। इसके बाद आते हैं ये फंक्शन है निडल की पोजीशन के लिए। जैसे इसमें ये देखिए ये एक फंक्शन दिखा रहा है, ये निडल डाउन है और ये एक जगह ऊपर दिखाई दे रहा है। मतलब इसको हम शो करते हैं तो इसका फंक्शन जो है ये अभी निडल हमारी पोजीशन जो है वो डाउन पर है। अगर हम इसको दबाते हैं तो ये हमारी निडल की पोजीशन जो है अप हो जाती है। देखिए अभी इसका अप है, तो ये देखिए हमारी मशीन जब भी चलेगी तो ये हमारी निडल की पोजीशन जो है ऊपर की तरफ रहेगी। हमारी मशीन जब चलती है तो ये ऊपर की तरफ पोजीशन है। अगर हम इसके फंक्शन को डाउन की तरफ कर देते हैं, देखिए डाउन का साइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो हमारी मशीन जब भी चलेगी तो ये निडल की पोजीशन जो है वो डाउन रहेगी। हमारी मशीन जब भी चल रही है निडल हमारी डाउन है। जब हम धागा काटेंगे तब ये निडल जाके लास्ट में ऊपर आएगी। देखिए इसका ये वाला जो फंक्शन है ये सीजर का फंक्शन है। इसको अगर हम यहाँ पर अगर ये शो कर रहा है, देखिए हमारी मशीन जब भी चल रही है तो ये धागा काट रही है। ये देखिए ये धागा काट रही है। अगर हमें धागा नहीं काटना है मशीन से ऑटोमेटिक, तो हम ये जो इसका फंक्शन है इस फंक्शन को हमें बंद कर देना है। यहाँ पर ये कैंची का जो साइन है ये नहीं दिखाएगा। अब हमारी मशीन जब भी चलेगी तो ये मशीन धागा नहीं काटेगी। ये देखिए ये मशीन ने धागा नहीं काटा। ये पुरानी मशीनों में ऐसा होता था कि मशीन में ऑटोमेटिक ट्रिमर नहीं होता था तो धागा नहीं काटते थे, लेकिन ये कंप्यूटराइज है तो इसमें ये कैंची का ऑप्शन दे रखा है कि हमें कैंची से बार बार धागा नहीं काटना है। तो ये बहुत ही बढ़िया फंक्शन है इस मशीन में। ये देखिए मैंने कैंची ये चालू कर दी है, अब ये मशीन जब भी चलेगी तो धागा काटेगी। ये दोनों फंक्शन हमारे उतने काम के नहीं हैं। फिर अब हम आ जाते हैं मशीन के इस फंक्शन के ऊपर। ये देखिए ये फंक्शन है हमारी मशीन, जैसे हमें कई बार ऐसा होता है कि हमें थोड़ी दूरी पर मशीन मान लीजिए 10 टाँके चलाने हैं, उसके बाद हमें 15 टाँके चलाने हैं, उसके बाद 20 टाँके, चाहे मतलब ऐसे अगर हमें कम ज़्यादा टाँके चलानी है, कोई मेजरमेंट वाला काम कर रहे हैं, तो ये हमें ये फंक्शन तभी बहुत बढ़िया काम करता है। ये हमें तभी ये यूज करना है। जैसे अभी यहाँ पर है, पहले जब भी एक बार मशीन चलेगी, एक बार पहली बार में जब भी मशीन चलेगी तो ये 10 टाँके चलाएगी। उसके बाद अगर मैं इसको 2 करता हूँ तो दूसरी बार में जब हमारी मशीन चलेगी तब भी 10 टाँके चलाएगी, तीसरी बार में 10 और चौथी बार में 10। ये देखिए अगर हमें इसको कम ज़्यादा करना है तो पहली बार में अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी मशीन 12 बार चले तो ये मैंने यहाँ पर 12 कर दिया है। दूसरी बार में मैं चाहता हूँ कि मेरी मशीन सिर्फ 10 टाँके ही चले तो यहाँ पर मैंने 10 कर दिया। तीसरी बार में मैं चाहता हूँ कि ये 15 बार चले तो यहाँ पर मैंने 15 टाँके कर दिए। अब चौथी बार में मैं चाहता हूँ कि ये 20 बार चले तो यहाँ पर हमें इससे बढ़ा देना, ये 20 हो गया। अब हमारी मशीन उसी हिसाब से चलेगी जैसे हमने मशीन में सेटिंग कर रखी है। तो ये देखिए मशीन हमारी पहले रुक गई जितने हमने 10 नंबर पे लगाया था, दूसरी बार में हमारी मशीन उतनी चली,
तीसरी बार में हमने 15 किया था और चौथी बार में हमने 20 किया था। देखिए, अगर हमें करना है कि हमारी मशीन सिर्फ उतनी ही चले जितनी हम चाहते हैं, तो चौथी बार में मैंने 10 किया है, तीसरी बार में भी मैं 10 कर देता हूँ इसको, दूसरी में भी 10 और पहले में मैं इसको 10 कर देता हूँ। तो हमारी मशीन अब ये 10-10 टाँके ही चलाएगी। देखिए, पहली बार में 10, दूसरी बार में भी 10 टाँके चले, तीसरी बार में भी 10 और ये चौथी बार में भी 10। मशीन उससे आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये था इस फंक्शन का काम। इसके बाद हम आ जाते हैं इस फंक्शन के ऊपर। ये फंक्शन हमारा रिवर्स टाँकी के लिए है। हमारी मशीन लगातार टाँकी मारेगी ये। अभी हमने इसमें सेट कर रखा है 4-4। अब मैं इसमें अगर बढ़ा देता हूँ 5-5, तो हमारी मशीन 5 बार आगे आएगी, 4 बार आगे पीछे होगी, 5 बार ये देखिए, हमारी मशीन 5-5 टाँके ले रही है, 4 बार ये आगे पीछे हो रही है। अगर मैं इसको कम ज़्यादा करता हूँ, जैसे मैंने 2 किया, इसको 3 किया, इसको 4 और ये 8 किया, तो हमारी मशीन पहली बार में 3 टाँके, फिर जब बैक में जाएगी ये 2, फिर जब तीसरी बार में चलेगी 4 और ये चौथी बार में 8, इतने टाँके ये चलाएगी। ये देखिए, तो हमारा फंक्शन इस काम के लिए था। अब हम आ जाते हैं इस फंक्शन के ऊपर। तो ये फंक्शन दोस्तों हमारा जब काम करता है, ये हमारा है, देखिए ये जो है इसकी ये देख रहे हैं, इसका ये पार्ट, ये फंक्शन हमारा इसीलिए काम करता है। जब भी हमारी मशीन चलती है तो ये धागे को ये दबा देता है, ताकि हमारा जो धागा है वो निडल में से ना निकले। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब मशीन चलाते हैं तो हमारा धागा कई बार निडल में से निकलना चालू हो जाता है। तो ये फंक्शन उसी के लिए है कि हमारा जो धागा है वो ये दबा के रखे, ताकि हमारा धागा निडल में से ना निकले। तो अभी मैंने ऑन कर रखा है ये। देखिए, अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ तो ये फंक्शन शुरू में नहीं दबे। देखिए, ये अब नहीं दब रहा है ये। अगर मैं इसको चालू कर देता हूँ, ये देखिए मैंने चालू कर दिया, तो ये जब हमारी मशीन चलती है तो ये एक बार धागे को प्रेस करता है, दबाता है ये देखिए दबाइए धागा, तो ऐसे ही ये फंक्शन काम करता है। इसके बाद हम आ जाते हैं इस फंक्शन के ऊपर। तो ये दोस्तों, ये फंक्शन है फ्री मशीन चलाने के लिए। इस फंक्शन को दबाने के बाद हमारी मशीन कहीं भी नहीं रुकेगी, ये सीधी चलेगी। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम इस फंक्शन के ऊपर। तो ये फंक्शन हमारा स्क्वायर में सिलाई लगाने के लिए, जैसे इस फंक्शन को मैंने दबा दिया तो यहाँ पर EFGH दिखा रहा है। यहाँ पर जैसे हमारी मशीन, ये देखिए, इस फंक्शन को दबाने के बाद हमारी मशीन, जैसे यहाँ पर 4-4 मैंने सेट कर रखा है, तो मशीन 4-4 बार ही चलेगी ये। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, जैसे मैंने इसको 9 किया, इसको भी मैंने 9 कर दिया, इसको भी 9 कर देता हूँ और इसको भी मैं 9 कर दिया, तो हमारी मशीन ये देखिए 9 बार चली। इधर भी 9 बार, ये भी 9 बार और ये भी 9 बार। सिलाई लगने के बाद ऑटोमेटिक ये धागा कट जाता है। पाँच कर देते हैं। इस सेटिंग में इतना करने के बाद ऑटोमेटिक ये धागा कट जाता है। इसके बाद इस फंक्शन को देखते हैं। तो ये दोस्तों हमारा फंक्शन है, जैसे हमारी मशीन चल रही है, जैसे हम मशीन ये चला रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि मशीन हमारी, जैसे इसका ये फंक्शन काम कर रहा है ना, जिस हिसाब से हमारी निडल एक बार ऊपर एक बार नीचे जा रही है, इसको हम दबा के रखते हैं तो एक बार नीचे ऊपर कर दिया। तो सेम फंक्शन, इस फंक्शन का काम यही है कि हमें बार बार अगर यहाँ हाथ लाना है, तो देखिए ये फंक्शन भी सेम यही काम कर रहा है। तो हमें
इतनी दूर हाथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, हम ये काम यहाँ से भी कर सकते हैं। दोस्तों ये थी इस मशीन की पूरी सेटिंग। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की मशीन से रिलेटेड नई नई वीडियो लाता रहता हूँ और स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ।